हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने 2024 के 6 सेट हिंदी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिया है। अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। और जो बच्चे मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो मैथ का भी मैंने 2024 के 7 सेट जो हैं, मैंने 7 के सातों सॉल्व करवाया है। तो अगर जो आप लोग उसका भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर देख सकते हैं और पेपर में जितने क्वेश्चन आए थे उनको तैयार कर सकते हैं। आज हम लोग जो पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं उसका कोड है 801 EHG, और ये कौन सा 7वां सेट है। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आपकी डेली क्लासेज लाइव 7 बजे चलती हैं शाम में। तो 7 बजे ज्वाइन होकर के आप लोग अपनी क्लासेज कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं, बाद में रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, आप लोग रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। और जो बच्चे इसका पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे के सारे पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ आपको वहाँ पर क्लास का नोटिफिकेशन कुछ दिनों में मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि क्लास कब स्टार्ट होगी, कितने टाइम स्टार्ट होगी, मैं वहाँ पर बताता रहूँगा। वैसे तो आप लोग जानकर रखिए कि डेली क्लासेस 7 बजे होती हैं। ओके, तो चलो आज का ये क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आएगा बताते हुए चलिएगा। शुरुआत में आपको निर्देश देखने को मिलेंगे, तो निर्देश आप लोग भली भांति पढ़ लीजिएगा एकदम अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखते हैं हम लोग कहाँ है। हाँ, यहाँ से खंड आ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ ताकि और आपको क्लियर दिखे। एक बार चेक करके बताएंगे आप लोग, क्या क्लियर दिख रहा है? हाँ, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पूछा जा रहा, पहले क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए आप लोग। वैदेही वनवास के रचनाकार हैं, मतलब इसके राइटर कौन है, आपसे ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया गया है मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, उसके बाद में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उसके बाद में सियाराम शरण गुप्त। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो हम लोग कौन सा हो जाएगा, जो दिया गया है सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, ये वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा जा रहा प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवाद के कवि इनमें से कौन है, आपको बताना है। तो जल्दी से देखेंगे और बताएंगे आप लोग। पहला ऑप्शन दिया गया भूषण, अज्ञे, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर अज्ञे यानी कि इस क्वेश्चन का जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अज्ञे का कभी पूरा पूरा नाम भी पूछा जाता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अज्ञे का पूरा नाम क्या है। ठीक है, इनका पूरा नाम हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे। ठीक है, याद रखिए। आगे क्वेश्चन नंबर 3, भवविलास के रचनाकार हैं। जल्दी से बताएंगे आप लोग, इसके रचनाकार कौन है। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं जल्दी से बताइए आप लोग। बाकी जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड देखते हैं वो भी बच्चे बताते रहेंगे अपना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में वीडियो खत्म हो जाए, पूरा जो वीडियो देखते हैं अच्छे, ठीक है, अच्छे से तरीके से, ठीक है, तो वो बच्चे बताते रहिए आप लोग कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। तो और आपको क्लास डेली मिलती रहेगी। लेकिन से अगर जो आप लोग कहेंगे कि नहीं मज़ा आ रहा, तो क्या मतलब है मेरे पढ़ाने का। ठीक है, जब आप तक को ये सारी चीज़ें समझ में आए, मज़ा आए, तो फिर अच्छा रहेगा, मेरे बनाने का कोई फ़ायदा भी होगा। ओके, इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है देव, उसके बाद में चिंतामणि, बिहारी, उसके बाद में मतीराम। क्या होगा इसका आंसर? तो सही आंसर बताइए आप लोग जल्दी से, इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। भाव विलास के रचनाकार, तो इनके रचनाकार हो जाएंगे देव, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर। आगे, छत्रसाल दशक किनकी रचना है। पद्माकर, उसके बाद में भूषण, बिहारी, मतीराम। जल्दी से बताओ आप लोग क्या होगा इसका आंसर। तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, भूषण जी हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है काला और बूढ़ा चाँद। कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद
सॉरी सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, नाम मुझे याद आ रहा है। उसके बाद में गिरजा कुमार माथुर और सुमित्रा नंदन पंत जी। मैंने आंसर आपको बता दिया है, फिर भी गलत करते हैं तो जानिए आप लोग की दिक्कतें हैं। तो सही आंसर क्या होगा, जो आपको थोड़ी देर पहले मैंने बोला है, सुमित्रा नंदन पंत जी, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर होगा। ओके, आगे देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार एग्जाम में जो आता रहता है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी, रेखाचित्र, आत्मकथा, एकांकी। तो ये है आत्मकथा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगर जो आपसे पूछा जाएगा इसको लिखा किसने है, तो आप लोग क्या बताएंगे? बच्चन जी लिखे हैं, ठीक है। इसको देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं? जल्दी से बताओ आप लोग, शुक्ल युग के राइटर कौन है? मोहन राकेश, श्याम सुंदर दास, अमृत राय, उसके बाद में कमलेश्वर। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बता दो आप लोग। तो सही आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर सही आंसर होगा श्याम सुंदर दास, यानी कि इस क्वेश्चन का जो दिया गया है सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर। इनमें से आपको क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, वही आपको चूज करके बताना है। शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं? जी नहीं, ये तो गलत है, ठीक है। आकाशदीप कहानी के लेखक राम कुमार वर्मा? ये भी क्या होगा, गलत होगा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना और साहित्य के जनक माने जाते हैं? ये सही है, तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही आंसर होगा। क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद जी? नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत होगा। सही आंसर की बात करेंगे तो इसका जो दिया गया है सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही है, इसको देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। इसमें कहा क्या जा रहा है, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? आत्मकथा, उपन्यास, एकांकी, रेखाचित्र। तो ये क्या है, ये है उपन्यास, ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आत्मकथा नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कहा जा रहा है, बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रंगवे राघव, उसके बाद में धर्मवीर भारती। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए आप लोग। तो देखिए, इसके रचनाकार हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ो। अब इधर देख लो आप लोग, ग्रामर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, व्याकरण का क्वेश्चन। रस के कितने अंग होते हैं? जल्दी से देखिए, बताइए रस के कितने अंग होते हैं? 5 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, या फिर कितने? इनमें से कोई नहीं। तो रस के कितने 4 अंग होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे इसको देखिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसमें क्या पूछा जा रहा है, पायो जी मैं राम रतन धन पायो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है रूपक अलंकार, सॉरी उपमा अलंकार पहला है, उसके बाद में रूपक है, यमक है, और उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ आप लोग। तो यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो रूपक अलंकार, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर होगा। चलो बताते रहो फिर भी आप लोग। आगे देखो, 13 नंबर क्वेश्चन है, सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? जल्दी से देखिए, पहला दिया गया 13, 11, 12, 16। क्या होगा आंसर? तो सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 11, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, 11। ओके, 13 के बाद में आएगा 14 नंबर क्वेश्चन, कहाँ गया, ये है। पढ़ो इसको और बताओ इसका क्या आंसर होगा। इसमें लिखा गया है निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उस पर आपको क्या देना, उपसर्ग देखना है इसका, ठीक है। दय, निर, नी, या फिर नेर। क्या होगा आंसर? तो यहाँ पर सही हो जाएगा निर, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ, यानी कि इसका जो दिया गया सी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे एक शब्द लिखा गया है आपको, ये कहाँ भाग रहा है, इसको नीचे करो। हाँ, लिखा गया है नीलगाय में कौन सा समास है?
कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। जल्दी से पढ़ो, बताओ क्या होगा इसका आंसर। नीलगाय लिखा गया है, तो यहाँ पर होगा कर्मधारय समास, यानी कि इस क्वेश्चन का जो दिया गया ए ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे इसको जूम कर दूं क्या, रहने दूं, या फिर चलो कर दिया, थोड़ा सा देखते रहो और बताते रहो आप लोग। इसमें क्या है, खेत, खेत का तत्सम रूप है भूमि, क्षेत्र, जमीन, पृथ्वी। क्या होगा आंसर, जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो सही आंसर की बात की जाए तो क्षेत्र, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर होगा। भूमि नहीं होगा, सही कर लो इसको अगर जो आप लोगों ने लिखा है। आगे एक शब्द लिखा गया है इसम, ठीक है। इस शब्द का पंचमी विभक्त और बहुवचन रूप होगा। जल्दी से पढ़िए और बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर जो दिया गया सी आंसर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे 18 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है। कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें क्या होती है, क्रिया की प्रधानता होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो दिया गया है सी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे बढ़ो 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ, इसको देखो, बताओ इसका क्या आंसर होगा। वाक्य के कितने तत्व होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 8। जल्दी से पढ़ेंगे, बताएंगे आप लोग। तो वाक्य के कितने, 2 तत्व होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे 20 नंबर क्वेश्चन, देखिए इसको बताइए इसका क्या आंसर होगा। अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अव्यय शब्द, व्यय शब्द, या फिर अव्यय शब्द, ठीक है। अव्यय शब्द ये अपव्यय था, ठीक है, उसका इनमें से कोई नहीं। तो इसे जानते हैं हम लोग अव्यय शब्द, यानी कि इसका जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर होगा। ओके, क्लियर है इतना, कोई दिक्कत समझने में ना तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब इसके बाद में आपको देखने को मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से, ये तो बहुत तेज भाग रहा है, इसको इधर करो। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या होगा, आप लोग देखते जाइएगा, स्क्रीनशॉट करते जाइएगा और अपने मन में आंसर भी बताइएगा, ठीक है। अगर जो आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहिएगा। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, उसको सॉल्व करके आंसर करना है आपको। गद्यांश में, ठीक है, यहाँ पर एक गद्यांश लिखा गया है, इसको पढ़ना है एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर इसके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर आपको करने हैं। पहले क्वेश्चन में क्या करना है, इसका सारांश लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, व्याख्या लिखना है। और एक लिखा गया सुदृढ़ बहु का अर्थ क्या है, ये भी आपको बताना है। तो ये 2 नंबर का होगा, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, टोटल 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। अगर जो आ रहा तो लग कर लीजिए, नहीं आ रहा तो नीचे अथवा में भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर जो ऊपर वाला नहीं आ रहा तो नीचे वाला भी आप लोग कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक करना होगा। इसका करना है, पैसेज को पढ़ना है, ठीक है। इसके आधारित पर क्या करना है, गद्यांश के पाठ के शीर्षक और लेखक का क्या करना है, नाम लिखना, 2 नंबर का ये होगा। आगे यहाँ पर जो लाइनें खींची गई है, रेखांकित अंश है, ठीक है, उनका क्या करना, व्याख्या करना, ये भी क्या होगा, 2 नंबर का होगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। ईर्ष्या से बचने के लिए लेखक किस आदत को छोड़ने की सलाह देता है, ठीक है। आपको ये गद्यांश पढ़ेंगे तब उसकी आइडिया भी लग जाएगी, तो उसको आपको बताना है। ये टोटल कितने हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन, तो चाहे ऊपर वाला कर सकते हो चाहे इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसके बाद में इसी तरह से पद के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पद मतलब क्या है, जो आपके जो सेकेंड पार्ट में देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको कवि लोग लिखते हैं, ठीक है, यह पद्यांश। इसमें भी 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है ये पद्यांश और इसके 3 क्वेश्चन यहाँ नीचे लिखे गए हैं, थोड़ा सा ऊपर में कर दे रहा हूँ। पहले वाले में कह रहा संदर्भ लिखने वाले के लिए, दूसरे वाले में क्या करना, व्याख्या, और तीसरे क्वेश्चन में एक कोई क्वेश्चन होगा जिसमें क्या करना होगा, उसका आंसर करना होगा, ठीक है। तो अगर जो आप लोग पाठ अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम भी होगा कि कौन से चैप्टर का है, ठीक है। इसका व्याख्या क्या होगा, जो लाइनें की गई हैं, और इसके क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। अगर जो आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो फिर से इसमें भी ऑप्शन आपको मिलेगा करने के लिए। क्या है, एक फिर से दिया गया है पद, ठीक है, इतना बड़ा है, इसको पढ़ना है और रेखांकित कहाँ तक, यहाँ तक किया गया है। इसके बाद इसके आधार पर क्या करना है,
कवि और शीर्षक का क्या करना है, नाम लिखना इसको पढ़ने के बाद में, और 2 क्वेश्चन इधर देखने को मिलेंगे आपको। 2 क्वेश्चन, एक क्या है व्याख्या करना और क्या करना है उपरोक्त पद्यांश में किस योद्धा का वर्णन किया गया है, ठीक है, आपको ये बताना, तो वो पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको। इतनी बातें हो गई। इसके बाद में आपको मिलेगा देखने को संस्कृत के क्वेश्चन। संस्कृत में क्या करना है, संदर्भ लिखना है, ठीक है, और हिंदी में अनुवाद। संदर्भ के लिए 2 नंबर और अनुवाद के लिए 3 नंबर, टोटल कितने, 5 नंबर का ये क्वेश्चन। और ये भी क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन में होगा, ठीक है, इसको कर लीजिए। वाराणसी वाले चैप्टर से है क्वेश्चन, ठीक है, इसका क्या करना है, संदर्भ और अनुवाद करना, 5 नंबर का है। अगर जो आ रहा होगा तो कर सकते हैं, नहीं आ रहा तो नीचे ऑप्शन में इसको भी कर सकते हैं। तो जिनको जो भी आ रहा है उसी को करिएगा, ठीक है, और अच्छे से करिएगा। दोनों में आपके पास ऑप्शन है, तो जिसको बेहतरीन तरीके से तैयार किए हैं उसी को कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों 5-5 नंबर का है, ठीक है, चाहे इसको करिए चाहे इसको, दोनों मत करिएगा। ऐसा मत सोचिएगा दोनों कर लेंगे तो 10 नंबर मिलेगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। केवल एक ही करना है तो एक करिएगा। इसके बाद में यहाँ पर संस्कृत का पद्यांश से एक क्या करना है, एक का संदर्भ सहित क्या करना है, हिंदी में अनुवाद। 2 नंबर का संदर्भ, 3 नंबर में अनुवाद। यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया, मतलब एक श्लोक दिया गया, ये हो गया। इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा इसके आगे यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, तो इसको भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आएगा खंड काव्य। खंड काव्य कितने नंबर का होता है, 3 नंबर का होता है। इनमें क्या होना होता है, आपको मुक्तिदूत, ठीक है, या फिर जो कुछ भी है आपके सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग किसी एक का आंसर करना है। ये सब फिक्स क्वेश्चन है, हर बार आते रहते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि इस बार आ गया तो अगली बार पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, हर बार आएगा, इसके लिए परेशान न रहिएगा। यहाँ तक खत्म होता है। इसके बाद में आप लोग का मिलेगा एक क्वेश्चन। नंबरिंग गलत किया, क्या लग रहा है इसका, चलो देख लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। ये 5 नंबर था ना, इसका नंबर तो का कर दिया गया है। चलो जाने तो जो भी होगा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ऑप्शन में 3 लोग दिए गए हैं, जयशंकर प्रसाद, पद्मलाल पुल्ला लाल बख्शी, और उसके बाद में जयप्रकाश भारती, ठीक है। तीनों में से किसी एक का क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना। टोटल कितने, 5 नंबर का ये। आगे यहाँ पर क्या है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो इसमें भी वही है, लेकिन क्या है, कवि हैं, सूरदास है, मैथिली शरण गुप्त है, मक्खनलाल चतुर्वेदी है, ठीक है, तीनों में से किसी एक का करना है। हर बार 3 ऑप्शन दिया रहता है, तीनों में से किसी एक का करना होता है। इसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ, मतलब कोई याद किया हुआ एक श्लोक लिखना है जो इस पत्र में ना आया हो। कितने नंबर का, 2 नंबर का ये। ओके। आगे 8 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। मतलब यहाँ पर दिए गए हैं 4 क्वेश्चन, चारों में से जो 2 आ रहा हो उसका आंसर क्या करना, संस्कृत में लिखना। एक एक नंबर का दोनों रहेगा, टोटल कितना हो जाएगा, 2 नंबर। ओके। आगे 9th नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। आपको ऑप्शन में दिए गए हैं 4, ठीक है। विज्ञान, वरदान या अभिशाप, इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। नारी सशक्तिकरण दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वच्छता अभियान, मतलब सब इंपॉर्टेंट है, सब आसान है और आप लोग याद कर सकते हैं। आगे इसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, एक आपको पत्र लिखने के लिए कहा जा रहा है। अपने जन्म दिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखिए, ठीक है, ये लिखिए। या फिर अथवा में दिया गया है राज्य परिवहन निगम, ठीक है, के प्रमुख प्रबंधक को बस चालक के क्या लिखा गया, अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायत पत्र लिखिए। मतलब दोनों में से कोई एक करना है, टोटल 4 नंबर का ये है, ठीक है। तो आसान आसान से क्वेश्चन आए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपना क्वेश्चन बैंक वगैरह या बुक वगैरह से सारे के सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगर जो किसी को लगता है कि इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर सकता है, ठीक है, मैं उस पर वीडियो भी आपको दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपके साइंस नहीं सॉरी, हिंदी के 7 सेट कंप्लीट होते हैं।
अब इसके बाद में आप लोग का मैं कल से कराऊंगा साइंस का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। साइंस के एक क्वेश्चन पेपर मैंने अब ऑलरेडी करवा दिया है, ठीक है। 6 बच रहे हैं, 6 को मैं जल्द से जल्द करवा दूंगा। इसके बाद में हम लोग एसएसटी का भी करेंगे, और एसएसटी का कंप्लीट होने के बाद में हम लोग और सब्जेक्ट का धीरे धीरे करते रहेंगे। 2000 इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो 2023 का करेंगे, 2023 के बाद में 22 का करेंगे, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। सारे के सारे अगर जो तैयार कर लेते हैं, आपका 70/70 पक्का है, कोई एक नंबर भी नहीं काट पाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर जो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा, और कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।